राघव रीजनिंग क्लासेस के समान ज्ञान में मैं जीतू कुमारी अपने कुछ ग्रुप साथी के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मेरे साथ कुछ ग्रुप साथी इस श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और आप लोगों के सामने कुछ तथ्य आप रखेंगे। आप लोग सुनिए, विचार कीजिए और कुछ प्रश्न याद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। मैं ओम प्रकाश कुमार प्रियदर्शी, इंदौर जंक्शन एमपी से। मेरे प्यारे गुरुदेव और इस ग्रुप के सभी दोस्तों, समान ज्ञान की श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म 1905 में हुआ था। हॉकी के जादूगर के नाम से विख्यात थे। भारत के इलाहाबाद में जन्म हुआ था। सेना में कार्यरत पद पर रहे। 1943 में मेजर पद पर सुशोभित किए गए। आमस्टरडम ओलंपिक 1928, लॉस एंजिल्स 1932, बर्लिन ओलंपिक 1936 में भारत के स्वर्ण पदक दिलाया। भारत की ओर से सर्वाधिक गोल करने का कीर्तिमान बनाया। धन्यवाद। मैं किरण कुमार। इस समान ज्ञान श्रृंखला में आज का टॉपिक है कामराज। कामराज का जन्म 1903 में हुआ था और मृत्यु 1975 में। कांग्रेस पार्टी के प्रसिद्ध नेता थे कामराज और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। प्रसिद्ध कामराज योजना का जनक भी रहे। कॉन्स्टेंटिन उस्तिनोविच चर्नेनको का जन्म 1911 में हुआ और मृत्यु 1985 में। रूस के राजनीतिज्ञ संद्रोपोव के बाद रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कार्ल मार्क्स 1818 में जन्म और 1883 में मृत्यु। विश्व प्रसिद्ध विचारक दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक। मार्क्स के विचारों का विश्व भर में प्रभाव पड़ा। 1917 में रूस में हुई क्रांति उन्हीं के दर्शन का परिणाम थी। लगभग चौथाई विश्व में साम्यवादी सरकारों का गठन भी उन्हीं के दर्शन का परिणाम थी। किशोर कुमार एक का जन्म 1929 में हुआ और मृत्यु 1987 में। किशोर कुमार एक अभिनेता, गायक, संगीतकार, निर्देशक, पटकथा लेखक भी थे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर वैशाली बिहार से। सामान्य ज्ञान के श्रृंखला में मैं और मेरे साथी द्वारा कुछ विशेष बताने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो अल्फ्रेड हिचकॉक 1899 से 1980 ब्रिटिश अमेरिकी फिल्म निर्देशक, सस्पेंस फिल्मों के निर्माण में विश्व ख्याति अर्जित की। अल्फ्रेड टेनिसन 1809 से 92 तक इंग्लैंड के महान कवि। एडोल्फ हिटलर 1889 से 1945 जर्मन तानाशाह। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उनका दल नाजी पार्टी सत्ता में आई। तानाशाह बनने के बाद उन्होंने अपने विरोधियों का सफाया कर दिया। विस्तारवाद की आकांक्षा के कारण द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। 1945 में आत्महत्या कर ली। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक। एमएस स्वामीनाथन 1925 भारत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कृषि विज्ञानी। हरित क्रांति के जनक। एन्नी महारानी 1665 से 1714 ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी। उनका शासनकाल साहित्य विज्ञान के विकास, स्थापत्य और युद्ध में विजयों को उपलब्धियों से भरपूर था। धन्यवाद। आगे की जानकारी और भी लोगों द्वारा दी जाएगी। मैं अभिषेक कुमार सिन्हा विषय विलियम शेक्सपियर के कुछ मुख्य तत्वों को बताने जा रहा हूँ। 1564 में जन्मे एवेन के प्रसिद्ध कवि विलियम शेक्सपियर ने मानवीय स्थिति को अपनी गहन समझ से साहित्य में क्रांति ला दी। उनके 39 नाटक, विशेष रूप से हैमलेट और रोमियो एंड जूलियट, प्रेम, विश्वासघात और सामाजिक मानदंडों की जटिलताओं को उजागर करते हैं, जो युग युग से गूंज रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शेक्सपियर का प्रभाव शिक्षा के माध्यम से व्याप्त है, जहां उनके ग्रंथों की उनकी समृद्ध भाषा और गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के लिए विच्छेद किया जाता है। उनके सोनेट्स 154 टुकड़ों का संग्रह एक लेखक के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए
वाक्पटुता के साथ प्रेम और निस्वार्थता का पता लगाते हैं। शेक्सपियर का काम समय और भौगोलिक सीमाओं को पार करते हुए विश्व साहित्य में एक कलातीत प्रतीक के रूप में अपना स्थान सुरक्षित करते हुए मोहित, प्रेरित और विचार के उत्तेजित करता रहता है। शेक्सपियर की रचनाएं समय और भूगोल की सीमाओं से परे है। मानव स्वभाव और समाज पर उनकी गहरी टिप्पणियां प्रासंगिक बनी हुई है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दुनिया भर के पाठकों और दर्शकों के बीच गूंजती रहती है। उनकी विरासत सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि उन लोगों के रोजमर्रा के जीवन में भी है जो उनकी कालजयी शब्दों और अर्थ से प्रेरित होते हैं। धन्यवाद। मैं खुशबू पटेल ईस्ट चंपारण बिहार से। समान ज्ञान के इस श्रृंखला में आज का मेरा टॉपिक है पीटी उषा। पीटी उषा का जन्म 1964 ईस्वी में हुई थी। उड़ान भरी के नाम से विख्यात भारतीय महिला धावक, निर्बाध रूप में एशिया की सबसे तेज धाविका मानी गई। 1984 में ओलंपिक में सेकेंड के 100वें हिस्से से पदक पाने से वंचित। पीट सम्प्रास जन्म 1971 में अमेरिका के विश्वविख्यात टेनिस खिलाड़ी बोरिस बेकर के बाद विश्व के दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने एक ही वर्ष में विंबलडन और यूएस ओपन प्रतियोगिताएं जीती। बुकेशवरसिंह द्वितीय चालुक्य साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण राजा हर्षवर्धन को पराजित किया। पुरुषोत्तम दास डटन 1882 से 1962 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता, 1961 में भारतीय रत्न से सम्मानित। एडिसन अराटेज डो नाससिमेंटो जन्म 1940 में ब्राजील के विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी। खेल प्रेमियों पर उनके खेल का अमिट प्रभाव पड़ा और फुटबॉल के इतिहास में उन्होंने अपनी जगह बना ली। 17 वर्ष की आयु में ही स्टार बन गए। 1958 से 1970 तक 4 विश्व कप प्रतियोगिताओं में भाग लिया। 1977 में फुटबॉल से संन्यास ले लिया। कुल 1363 मैचों में खेल और 1281 गोल किए। धन्यवाद। मैं कंचन कुमारी। सामान्य ज्ञान के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है सुनील मनोहर गावस्कर। इनका जन्म 1949। भारत के विश्वविख्यात क्रिकेट खिलाड़ी, अनेक कीर्तिमान स्थापित किए जिन्हें अभी तक अनेक अभिजीत हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी 1897 से 1945 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेताओं में से एक थे। जापान की मदद से अंग्रेजों से लड़ने के लिए 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। एक रिपोर्ट के अनुसार वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए। सुकरात 470 से 399 यूनान के दार्शनिक और प्लेटो के गुरु। उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उनके शिष्यों की संख्या बढ़ाती गई। युवाओं को पथभ्रष्ट करने के विरोध के आरोप पर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। सुष्मिता सेन का जन्म 1974 में हुई मिस यूनिवर्स बनी पहली भारतीय सुंदरी बॉलीवुड की अभिनेत्री है। सुश्रुत चौधरी सदी प्राचीन भारत के महानतम चिकित्सक। लहसुन के रोग निवास गुण और शल्य चिकित्सा पर पुस्तक लिखी। सूरदास हिंदी के दृष्टिहीन संत कवि, हरियाणा के
सिहली में जन्म कृष्ण भक्त सूरसागर और साहित्य लहरी के लेखक कृष्ण के बाल रूप का चयन किया। धन्यवाद। मैं कोमल कुमारी डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय बिहार से। मेरा आज का टॉपिक है गोपाल से गोविंद तक। भारत के 1969 से 1974 तक उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक भारत के महान समाज सुधारक और धार्मिक नेता। दलित वर्ग के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने समानता की शिक्षा दी। गुरु श्रीनिवास 1855 से 1928 घाना में जन्मे। राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान जन्म 1938। जर्मनी लेखक फ्रास्ट के लेखक गाय थे। 1749 से 1832 व्याख्यात शतरंज खिलाड़ी। 1985 से 1995 तक विश्व शतरंज के चैंपियन। गैरी कास्पारोव जन्म 1963। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1957 में भारत रत्न से सम्मानित। गोविंद बल्लभ पंत 1887 से 1961 तक। धन्यवाद। बिहार ज्ञान श्रृंखला में मैं किरण कुमारी आरा जिला बिहार से। एनी बेसेंट 1847 से 1933 यह अरिश महिला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समर्थक और स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक। होम रूल लीग की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1917 में अध्यक्ष। बॉय स्काउट एसोसिएशन और थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। धन्यवाद। मैं निकिता कुमारी बिहार अररिया जिला से। समान ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 से 1506 इटली के खोजक। अमेरिका की खोज का श्रेय 1492 में उन्होंने बहामास, क्यूबा और अन्य वेस्ट इंडीज प्रायद्वीपों की खोज की। 1498 में वे दक्षिण अमेरिका के तटीय इलाके पर पहुंचे। धन्यवाद। मैं सोनू कुमार सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज विटामिन की कमी से होने वाले रोग देखेंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी संक्रमण का खतरा, जीनोफिलिया, और विटामिन बी1 कमी से बेरी और विटामिन 2 की कमी से त्वचा का फटना, आँख का जलन, आँख का लाल होना, जीहा का फटना। विटामिन बी3 प्लेग्रा, त्वचा दाद या फोडी सिंड्रोम। विटामिन बी पैंथोनिक और बाल सफ़ेद होना, बुद्धि मंद होना। विटामिन बी6 एनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग। विटामिन बी7 लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन बी11 की कमी से एनीमिया, पेचिश रोग। विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया, पांडु रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना बनना।